Hello students, welcome to my channel. I'm going to explain vector analysis. तो वेक्टर एनालिसिस क्या है इसके बारे में सब डिटेल से समझाएंगे। हम इसके वेक्टर के टाइप्स कितने टाइप के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अंत तक वीडियो देखते रहिए, देखिए मेरा। सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस से पहले हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बिना फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी से ही हमको वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो जितने भी ऑल जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होते हैं, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो सब क्या, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो इनको फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इस वाले में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और ये क्या है, तो ये हम वेक्टर, अब यहाँ पर ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या है कि क्या कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट दे आर स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारा करंट है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारा जो है, जो हमारे पर वेक्टर लॉ एडिशन को क्या कर रहा है, ओवे नहीं करता है, इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी का। तो इसमें से अब हमारी क्वांटिटी की है, स्केलर क्वांटिटी से हमारा है वर्क है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन पढ़ेंगे आप, बस सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी। दीज आर, अब इसको आप स्टडी भी करेंगे तो चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। डायमेंशन, और यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा फोर्स है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड की ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद यहाँ पर आपका है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं है। अब हम बात करेंगे कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी करते हैं। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेन है। अब आप जो है, क्योंकि जो आप लोगों ने इसके बारे में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताइए, कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं था इसके। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी तभी होगी जब उसके ऊपर में एक एरो लगा देते हैं। ये एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। और जो एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं टेल कहते हैं। और जहाँ पर एंड होता है, डायरेक्शन जो बताता है, जहाँ पर डायरेक्शन एरो बना है, ये इसको कहते हैं हेड। तो हेड, ये टेल, हेड और टेल जहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसके ऊपर में लगा दिया जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को चाहे तो इसी बोल्ड लेटर से भी हम लिखते हैं इसको, लेकिन बोल्ड लेटर में पता नहीं चलेगा कि इसको बोल्ड लेटर से भी लिखते हैं, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो लेकिन यहाँ पर अक्सर आप इसको जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर में एरो लगाते हैं, वेक्टर जो भी होगा। तो जैसे अब यहाँ पर हम बताएं, जैसे वर्क, जैसे हमारे पास है कोई स्पीड है, स्पीड हमारा है 14 किलोमीटर पर आवर है। ये केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू बता रही है। यदि ये कहते हैं कि 14 स्पीड जो हमारे पास है, अब ये यहाँ पर केवल क्या है, v लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर इसी को हम वेक्टर क्वांटिटी में करेंगे, वेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एरो लगा दें, ये स्पीड, अब ये स्पीड मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी से आप इसको वेक्टर लगा दें, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 14। अब मैंने इसको एरो, अब इसको मैं, ये है 14 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन,
नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, तो ये वेलोसिटी की हमारा स्पीड हो गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम केवल क्या लगाते हैं, जैसे यही क्वांटिटी को स्केलर, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है दोनों सेम, लेकिन इसमें डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो डायरेक्शन शो कर, अब बना ये क्या है, आपने कहा था कि अब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ निकल रहे हैं, आपने कहा कि इस माने आप कोई होम से स्कूल जा रहे हैं, तो ये आपने कहा कि 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कहा आपने। इसी चीज़ को क्या कहें, यदि आप कहें घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल, ये घर होम है स्कूल है, आपने कहा कि 10 किलोमीटर हमारे घर से ईस्ट में है, कि डिस्टेंस बता दिया, डायरेक्शन बता दी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। घर से स्कूल का जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये क्या अपना स्टेट अलाइन है, स्टेट में है, तो ये डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उसमें डायरेक्शन मस्ट होता है, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। अब हमारे पास है कि दो टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमारे पास कितने टाइप के वेक्टर होते हैं सामान्य। अब वेक्टर एक चीज़ यहाँ पर मैग्नीट्यूड मामले है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे आपने लिखा ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मीन लेंथ ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड का मॉड लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए, तो इसको ए लिख देते हैं। ये लेंथ ऑफ वेक्टर जो होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर जो हमारा पास है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा कि ये हमारा पास है, ये है माना ये, और ये ज़्यादा है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हमारे पास इस प्रकार से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है जितना, जैसे माना ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ ऐसे हमारे पास हैं कि कुछ हमें जैसे यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। अब इन कुछ टाइप्स, अब कुछ डिफिनेशन बताते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक वेक्टर है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर्स और या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट व्यू से, कि ये वेक्टर के पॉइंट व्यू से, जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर द वेक्टर होज मैग्नीट्यूड 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर उसी का ऑर्थोगोनल यूनिट, ऑर्थोगोनल में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। जैसे हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर को हम कैसे नोट करते हैं, तो ये है यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर को इसके जो भी जितने भी है उसके कोई वेक्टर है ए, उसके ऊपर में कैप लगा दें, कैप लगा देते हैं, तो वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, कैप है, और जेटा इसको बोलते हैं, और इसको कैप, और यहाँ पर ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत जोड़ी है, यूनिट वेक्टर मीन्स इस कैप, इसके ऊपर कैप लगा दे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जैसे हमारे पास 3 वेक्टर ऑर्थोगोनल, 3 यहाँ पर 3 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होती है आई कैप कहलाती है, तो एक्स एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्स के अलॉन्ग जे कैप, और जेड एक्स के अलॉन्ग के कैप। ये यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। जब कभी माना कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और 3 मीटर 3 आई कैप लिखेंगे। कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस 4 मीटर 4 जे कैप, और कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट इन जेड एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट जेड हो गया, ये हो गया 5 मीटर है तो 5 जी की कैप। इस प्रकार से हम लिखते हैं, इस न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, सब जगह काम आता है। बिना वेक्टर का, वेक्टर एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इसको
इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल चीज। अब कोप्लिनियर वेक्टर क्या होते हैं? अब व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लिनियर? तो दोज वेक्टर्स विच आर आइदर अलोंग द सेम डायरेक्शन या सेम लाइन या अपोजिट, या इसको यह कह सकते हैं अलोंग द पैरेलल लाइन। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास है, ये क्या हमारे पास एक ही लाइन है, ये कोप्लिनियर, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। जैसे कोलिनियर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स अक्सर, कोलिनियर पढ़ा होगा, एक ही लाइन में लाया करें। यह क्या है, ये क्या है, ये सेम लाइन में अलोंग है, ये पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोप्लिनियर। कोप्लिनियर की बात होता है। उसके बाद हमारे पास एंटी, ये हमारा पैरेलल वेक्टर में से एक वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, ये पैरेलल हो गए। कोई दो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल में किसे कहते हैं, एक वेक्टर क्या हमारा इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। दो वेक्टर है। और इक्वल वेक्टर में दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर से कहते हैं, अपोजिट वेक्टर लिखें, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये अपोजिट वेक्टर। एक और होता है कोप्लिनियर वेक्टर्स। अब यहाँ बताया लिखा ने, एक और है कोप्लिनियर, इसको कहते हैं एक ही प्लेन में, कोप्लिनियर वेक्टर। कोप्लिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, बहुत सारे माने वेक्टर है, माने तीन माने प्लेन है, जैसे हम लोग कहते हैं तीन ये प्लेन है, इसको होता है एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस माने, इसको जेड एक्स, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको बोलेंगे जेड एक्स प्लेन, और इसको क्या कहेंगे, वाई जेड प्लेन। तीन प्लेन हमारे पास है। जब इस प्लेन में बहुत सारे माना, इस प्लेन में पहले वाले प्लेन की बात करें, इस प्लेन में यदि आपके पास ए है मतलब बी है, तो जब ए और बी दो है तो सेम डायरेक्शन में, सेम एक ही प्लेन में है, इन सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, माना ये वाला प्लेन हो, इसमें सी और डी वेक्टर हो, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो इसके बाद है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसको जीरो वेक्टर। एक और होता है हमारे पास जीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर हो गया, तो जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये कोप्लेनर में हो गए। और उसके बाद में ये जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो नेक्स्ट, और उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सेपरेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।